आज तो शिव को आप गुरु मानते हैं तो 6 महीना के बाद कहते हैं कि आप महादेव को गुरु माना। सर हमको चक्कर आता है, क्या बोले हम। भाई डॉक्टर समझ के गुरु माना था, शिव को गुरु माने, नौकरी नहीं हो रही है 2 साल हो गया। भैया बिरला टाटा समझा था, भारत सरकार समझा था, यूनिसेफ समझा था, क्या समझा। बिल्कुल सही है कि गुरु वही है जो लौकिक पारलौकिक दोनों सुख देता है, बिल्कुल सही, इसमें दो मत नहीं। जिस दिन ऐसा नहीं होगा सदगुरु का पद ही समाप्त हो जाए, बिल्कुल सही है ये बात। लेकिन गुरु से जुड़िएगा ना, कि महादेव को गुरु मान लिया हो गया। मानते हम लोग भी बहुत हैं। एक बार मैं मधेपुरा में उन दिनों में इसलिए था, पटना गया हुआ था मैं, 10 साल पहले की बात। बाबूजी मेरे डायरेक्टर थे शिक्षा विभाग के। शाम में आए और हाथे में बैठ के पटना में मैं कैरम बोर्ड खेल रहा था। छुट्टी में आया था मधेपुरा से, कैरम जमाया हुआ था, पिन को कवर कर रहा था मैं। इसी बीच में बाबूजी सचिवालय से आ गए, उनके साथ 2-3 आदमी आ गए। हमसे उन्होंने कहा कि इनका चिन्ह था। हम कहे जी थोड़ा थोड़ा याद पड़ता। तो डिप्टी डायरेक्टर हुआ था चाचा, हमका प्रणाम चाबी, यानी बाबूजी के मित्र हैं, तो हमारे चाचा ही हुआ। हमका चाचा बैठ गए, यानी चाचा उनको मैंने मान लिया। बहुत दिनों से थे उनसे, उनको मैं जानता था। यहाँ तो क्लीन कवर में कर रहा था। ऑफिस से आए थे, बाबूजी तो अंदर चले गए। चाचा ने कहा कि बउआ जरा पानी पिया हुआ, यहाँ तो सारा क्लीन कवर हो रहा है। फिर 10 मिनट के बाद पीछे से उन्होंने कहा बउआ जरा पानी पियाओ ना, आता में जरा कैरम का बोर्ड लगा हुआ। हम थे, एक और मेरा भाई है डिप्टी कलेक्टर, वो था। दोनों भाई हम लोग जमे हुए थे। फिर थोड़ा देर के बाद पीछे से बोले कि बउआ जरा पानी पियाओ। हमें चाचा रुकी है, कैरम के क्वीन पिलावे दी। और इस तरह से 40 मिनट हो गया, क्वीन नहीं कवर हुई और चचा पानी पानी करते रह गए। क्यों चचा पानी पानी करते रह गए और क्वीन कवर होती रही? इसीलिए कि चचा मन ने स्वीकार नहीं किया। कैरम का क्वीन ज्यादा प्रिय है उस चचा से, मन ने नहीं माना। मन जिसको मान ले सब कुछ छोड़ के आप पानी पिला देंगे। शब्दों से तो नाता नहीं जुड़ता है। चचा कह देने से कोई चाचा थोड़ी है। 1 साल बीत गया, मैंने शिव को गुरु माना, न कोई मंत्र बताने वाला न कुछ। और 12 वर्षों से श्मशान की साधना मैंने की। 10 साल तक अष्टांग योग की साधना की। दिन में मसान साधता था, तंत्र की साधना करता था रात में, और दिन में अष्टांग योग की साधना करता था। और शिव को मैंने गुरु माना और सब कुछ तत्क्षण छोड़ दिया मैंने। हमने कहा कि जब गुरु बदल लिया है तो पहले से जो करते रहे उसको क्या करना है। सारी क्रियाएं मैंने नवंबर में शिव को मैंने गुरु माना और जेड स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया मैंने। असुविधा हुई मुझको। जो साधना आप बहुत दिनों से कर रहे हैं, उग्र साधना अगर कर रहे हैं और उसको छोड़ दीजिएगा एक बैग, तो बाधाएं होंगी। और मैंने छोड़ दिया, कुछ नहीं किया। स्थिति ये हो गई कि लोग कहने लगे कि अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है। लोगों ने आरोप लगाना शुरू कर दिया मेरे पिता पर कि राहुल बड़का बेटा देखा था नहीं, ये घड़ी कुछ गड़बड़ाता कहा। क्या करूं मैं? साधना मैंने छोड़ दी, गुरु बदल लिया है। अब जब तक गुरु बताएंगे नहीं तो मैं कुछ कर नहीं सकता। और गुरु के साथ मेरी 2 शर्त है शिव के साथ कि शरीर में आएंगे तो नहीं सीखूंगा, आसमान से उतरेंगे तो नहीं सीखूंगा। 1 साल बीत गया, मैंने शिव को गुरु मान के कुछ नहीं किया, सब कुछ छोड़ दिया। मंदिर तो मैं आज भी नहीं जाता, उन दिनों भी नहीं जाता था। पूजा पाठ से एकदम मतलब नहीं, बिल्कुल अलग थलग हो गया मैं। कोई साधना नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई हाथ जोड़ी नहीं, कुछ नहीं। और शिव को गुरु मान लिया, उधर से कुछ मिल भी नहीं रहा है। सोच रहा हूं कि सारा कुछ मिलना भी नहीं है।
बर्बाद हो गया। मैं रोया करता था ये सोच के कि इसमें घुस क्या बर्बाद होगा, उससे ज्यादा बढ़िया था पढ़ते लिखते ठीक से तो आईएएस होते साला। सब बर्बाद हो गया। देखिए 1 साल बीता, आया 75 का नवंबर, यही मुजफ्फरपुर तुर्की ट्रेनिंग कॉलेज के हाथे में बैठा था। फादर वहां प्रिंसिपल थे उन दिनों। हवा शाम का समय था। मैं इतना विक्षिप्त उन दिनों रहा करता था कि अपने डेरे में नहीं रहता था, बाहर एक कमरे में रहता था, उसकी चाबी मेरे हाथ में था। शाम का समय था, मैं कुर्सी पर, एक आम का पेड़ है वहां प्रिंसिपल के डेरे में भी है, उसी के नीचे कुर्सी निकाल के मैं बैठा हुआ था। हवा का एक झोंका आया, सांस पे मंत्र चढ़ाया और उतर गया। एक बैग मेरे मन ने पकड़ा और कहा, रे रे एकरे तक खोजत नहीं है। अकबकाहट में हाथ में जो चाबी थी गिर गई घास पे। लेकिन हमने जो कहा रे रे एकरे तक खोजत नहीं है, मां आंगन में थी मेरी, कुछ कर रही होंगी शाम का समय, पिताजी कहीं गए थे बाहर। मां ने आंगन से पूछा, कहा भुलाई रहा? हमने तो कहा रे रे एकरे तक खोजत नहीं है, तो इतना ही वाक्य उन्होंने सुना ना। मंत्र पर हमने कहा, सांस पर जो मंत्र आया, तो उन्होंने कहा भुलाई रहा? मैंने कुछ सोच के तो कहा नहीं था, इसलिए उत्तर मैंने नहीं दिया। तो लेकिन ऑटोमेशन में हाथवा नीचे चला गया, घास पर से मैंने चाबी का गुच्छा उठा लिया। फिर मां ने रिपीट किया आंगन से, मैं तो बाहर हाथे में पेड़ के नीचे था, कहा भुलाई रहा हो? तब तक चाबी उठा ली थी मैंने। दोबारा जब उन्होंने सवाल की बात कही, मैंने कहा चाबी गिर रहा है मेरी, मंत्री चाबी गिरी थी, मिल गई। और पहली बार मैंने सांस पे मंत्र उपलब्ध किया। देखिए दोनों शर्त मान ली गई, ना कोई आदमी आया आसमान से, ना किसी आदमी ने मंत्र बताया, हवाओं के झोंकों पर मंत्र आया, मन ने पकड़ा, उतर गया। आपको एक रहस्य मैं बताऊं, जब बहुत बढ़िया आपका कोई गुरु होगा ना, हर समय आपके साथ वो कुछ नहीं करेगा, खाली वाच करते हैं गुरु आपको। जो शिव के शिष्य हैं या बढ़िया गुरु का जो चेला है उस बात को जानता, अब बढ़िया गुरु है ही नहीं। गुरु वाच करते हैं और केवल वो क्लिक करते हैं, जिससे से कैमरे में क्लिक होता है और तस्वीर उतर जाती है। पहली बार क्लिक मेरे जीवन में देखिए, पहली बार क्लिक हुआ जब मन इस स्थिति में आया कि गुरु भगवान होते हैं। भगवान गुरु क्यों नहीं हो सकता है? मैंने भगवान को गुरु माना। देखिए उस ईश्वरीय सत्ता ने क्लिक किया, भगवान के लिए मैंने शिव को चुन लिया। ये क्लिक। भगवान के लिए मैं राम को चुन सकता था, कृष्ण को चुन सकता था, बहुत सारे भगवान हैं यहाँ। पटना यूनिवर्सिटी में लॉ में पढ़ने वाला विद्यार्थी क्या समझता है अध्यात्म को? मैं किसी भगवान को गुरु मान सकता था? नहीं, ये क्लिक। मैंने भगवान को गुरु माना इसीलिए कि गुरु भगवान होता है, बढ़िया गुरु हमको नहीं मिल रहे थे, मैं परेशान था, और भगवान के रूप में शिव गुरु हो गए। ये क्लिक, यही क्लिक है। दूसरे देवता अगर गुरु मेरे हो जाते, फिर बहुत दिनों तक मैं भटकता रहता, पता नहीं कब फिर सही गुरु का शिष्य में होता, क्योंकि दूसरे देवता तो गुरु का काम ही नहीं करते। भगवान भले हैं, वो गुरु नहीं है। वो आप विद्वान हो सकते हैं, शिक्षक नहीं है आप। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो जिनको भाषा पे पकड़ है, जिनको विज्ञान पे पकड़ है, जो बहुत बढ़िया विद्वान है उस भाषा के, लेकिन शिक्षक नहीं है, दूसरों को ज्ञान नहीं उतारते। कोई आईपीएस है, कोई पढ़ता है, कोई पढ़ाता है, कोई डीएसपी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। मुझको भी ज्ञान है भाषा का, मैं तो बिहार प्रशासनिक सेवा में काम करता हूँ, उसका सदस्य हूँ। कहाँ पढ़ाता हूँ मैं? विद्वान आप हो सकते हैं, शिक्षक नहीं हो सकते, और देवता भगवान हो सकते हैं, गुरु का काम ही नहीं करते। खैर इस बात पे तो कल रामनाथ भैया भी बोले। यही क्लिक हो गया, एक बार मंत्र दिया, बस इतना ही पर क्लिक हो गया। वह गुरु सत्ता समझ रही है कि इससे 2 कंडीशन लगाए हैं, तो कंडीशन आपका नहीं, आपके मन का, हमारे मन का कितना स्ट्रेंथ है।
वरदान ले लिया नरसिंह ये हिरण्यकश्यपु ने कि न रात में मरेंगे न दिन में मरेंगे, न जमीन पर मरेंगे न आसमान में मरेंगे, न आदमी से मरेंगे न जानवर से मरेंगे। विकल्प नहीं ढूंढ लिया विष्णु ने, ढूंढ लिया ना। गोदली बेला में मारा, गोद में मारा, आदमी और जानवर का सम्मिलित रूप नरसिंह अवतार लिया, मार दिया। विकल्प तो है ही, आप कितनी शर्तें लगा सकते हैं। आदमी के मन में दम कितना है, विज्ञान ने तो खोज कर ली। विज्ञान ने तो कह दिया कि आदमी, आज का आदमी, वो कितना बड़ा बुद्धिमान क्यों नहीं हो, कितना बड़ा वैज्ञानिक कुछ नहीं क्यों नहीं हो, 7% से ज्यादा अपने मानसिक बल का उपयोग नहीं कर सकता है। बाकी 93% क्या हो गया? जब आज का विज्ञान इस बात को मानता है कि आज कितनी भी प्रखर बुद्धि किसी की क्यों नहीं हो, बहुत बड़ा वैज्ञानिक विश्व का वो क्यों नहीं हो, बहुत बड़ा दार्शनिक क्यों नहीं हो, 7% से ज्यादा वो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है। और 7% में ये स्थिति है कि आप लेबोरेटरी में आदमी मनोनुकूल पैदा करने की स्थिति में होते चले जा रहे हैं। 7% में ये हाल है। दोबारा शर्त, आदमी की शर्त की कौन सी कीमत है उन सत्ताओं के सामने? दोबारा क्लिक हुआ, मंत्र मिल गया। लंबी कहानी है, सुन के क्या करेंगे आप? और फिर साधना का सिलसिला शुरू हुआ, पूजा का सिलसिला शुरू हुआ, मंत्र मिल गया था। मुझको मंत्र मिला तो मैं 18 घंटा साधना करता था। 17 घंटा 18 घंटा का मैं साधक रहा हूं। अब तो 8 मिनट का भी नहीं रहता हूं, 7 मिनट का भी नहीं रहता हूं, 1 मिनट भी नहीं करता हूं। क्योंकि मन ने समझ लिया कि साधना में कहीं कुछ नहीं है। गुरु ने समझाया कि जो कुछ भी है गुरु है और कहीं कुछ नहीं है। खेला गुरु का है, तमाशा गुरु का है, कंप्यूटर के मॉनिटरिंग बोर्ड पर गुरु बैठे हैं। जो आपका गुरु है, सारा तमाशा उसी का है। गुरु से जुड़ने का प्रयास करिए आप। मन को समझाइए कि मैं महादेव का चेला हूं, ना समझे तो उस गुरु को कहिए कि सरकार हम आपके चेला हैं। मनवा को बुझा न दीजिए कि हम आपके चेला हैं। खेला तो मन के समझने का है, बोध का है। शिव को गुरु मानना, शिव का शिष्य होना, दोनों दो स्थितियां हैं। शिव गुरु की चर्चा कर लेना और शिव का शिष्य होना, दो स्थितियां हैं। मान लीजिए यूनिवर्सिटी में यह विषय पढ़ाया जाए, शिव गुरु की अवधारणा पर विश्वविद्यालय में अगर यह विषय रख दिया जाए तो भारतवर्ष में शिव गुरु की अवधारणा पर जो सबसे बड़ा विद्वान होगा, जिस विश्वविद्यालय का प्रोफेसर, वह जो बोलेगा शिव गुरु पर, दूसरा कोई क्या बोलेगा? वह जो टॉक देगा तो कमाल का टॉक देगा, इसीलिए उसको पकड़ है शिव गुरु के कॉन्सेप्ट पर। लेकिन वह शिव शिष्य नहीं हो सकता है भैया। शिव का शिष्य होना दूसरी स्थिति है, शिव गुरु पर चर्चा कर लेना दूसरी स्थिति है। शिव गुरु की चर्चा इसलिए करनी है कि मन महादेव का चेला हो जाए, मन उस गुरु सत्ता से जुड़ने लगेगा। गुरु ज्ञान देंगे, गुरु ज्ञान देने का उत्तरदायित्व लेते हैं, उसकी जवाबदेही लेते हैं। वो आपके पूरे जीवन की जवाबदेही लेते हैं। ठहर के देखिए ना, हरि से लागी रहो रे भाई, तेरा बनत बनत बनी जाए। तो हरि से लगने में तो आपको प्रयास करने हैं, गुरु से
लगने में गुरु को प्रयास करने हैं, भक्त और शिष्य में यही अंतर है। आप स्कूल में दाखिला ले लीजिए, कॉलेज में नामांकन करा लीजिए, पूरी की पूरी जवाबदेही उस विद्यालय के प्राचार्य और शिक्षक की होगी। आप नामांकन करा लीजिए। आध्यात्म में नामांकन तो हम लोग कर लेते हैं, घोषणा कर दीजिए फलाना ने शिव को अपना गुरु माना, अंतरिक्ष को सूचना दे दी जाती है, आसमान को खबर कर दी जाती है। ये तो नाम का अंकन हो गया अंतरिक्ष में। रिश्ते तो भाव के अंकन से होते हैं ना। कह देने से कि चचा है तो चचा पानी मांग रहे हैं या क्वीन खबर हो रही। ये तो नामांकन हुआ था, भावांकन होता तो क्वीन ठहर जाती, पानी पिला के तो फिर खबर होता, वो तो बातों में हो सकता है। तो जब आप घोषणा कराते हैं, जब इस संकल्प पे खड़े होते हैं कि मैं शिव को गुरु मानूंगा, तो कुछ दूर चलिएगा ना, कि रूटीन में मैं मान लेना है, चला मान ले छी कोई तकलीफ पार हो जाए, नहीं चलेगा। शिव को गुरु माना है तो यह चल के देखेंगे। तेरी महफिल में किस्मत आजमा के हम भी देखेंगे, घड़ी भर को तेरे नजदीक आके हम भी देखेंगे। देखना है क्या हो। इस नामांकन को भावांकन में तब्दील करने के लिए दया मांगिए। बिस्तर पर पड़े पड़े कहिए चुपचाप, बहुत शोर मचाने की जरूरत नहीं है, पब्लिक को सुनाने की बहुत आवश्यकता नहीं है। खेला तो मन का है, आपके भीतर का खेला है। कहिए कि सरकार आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया करिए, मैं आपका चेला बनूं, ऐसी दया करें आप। दया करते हैं वो, करेंगे दया। आपके शिव गुरुओं या बोध की स्थिति में जाए, शब्दों के दायरे से ऊपर उठे हम आप शिव शिष्यता में। चेला का रिश्ता कायम करें उस गुरु सत्ता से। आदमी का मन है, कुछ करना चाहता है। हम लोगों ने कहा है कि दया मांगिए, चर्चा करिए दूसरों से कि शिव गुरु हैं, ताकि वो तरह तरह के सवाल करें। और दूसरा कोई जब सवाल करेगा तो आप उत्तर ढूंढिएगा, लेकिन अगर अपना मन सवाल कर देना तो उत्तर नहीं ढूंढाएगा। बड़ी भयानक स्थिति पैदा होती है। आपको शक हो गया अपने घर पे किसी को, घर में किसी को ना, उसको मिटा लेना बड़ा कठिन है। अगर आपको अपने मन में गुरु के प्रति शंका पैदा हो गई तो ये शंका जल्दी हटेगी ही नहीं। दूसरे अगर शंका करते हैं तो फट से हटाने का प्रयास करिएगा, कि आदमी का स्वभाव है। अभी हम कहते हैं मेरा माथा दुखाता है ना, 1000 आदमी दवाई बता देगा। कोई कहेगा माइक्रोपान खा लीजिए, कोई कहेगा नोवेजिन खा लीजिए, कोई कहेगा मिथांजन मर लीजिए। अपने पर जब माथा दर्द होगा तब तो बकार बनोगा। दूसरे सवाल करते हैं शिव गुरु पर तो उत्तर तुरंत ढूंढता है आदमी, काबिल पूछता है अपने को। लेकिन अपना मन ही अगर शिव गुरु के बारे में सवाल कर दिया ना, तो शिव शिष्यता खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए दूसरों से चर्चा करिए शिव गुरु की, ताकि वो सवाल करें, आप उत्तर ढूंढ लीजिए, तब आपका मन उस बिंदु पर सवाल नहीं करेगा। माफ करेंगे, 3 बज गया, भोजन का समय है, भजन चलेगा, क्रम से भोजन हो। शाम में फिर हम लोग बातें करेंगे। तब तक के लिए आप सबों को मेरा प्रणाम। इसको रिकॉर्ड भी किया गया है, वैज्ञानिक पहलू इसका है। जहां तक शास्त्रों में ओम किसी भी मंत्र या किसी भी देवता के सम्मान के लिए एक स्त्री शब्द है, सम्मान सूचक शब्द है जो लगाया जाता है। कुछ मंत्रों में ओम अनिवार्य भी है, लेकिन ज्यादातर
जगहों पर इसे एक सम्मान सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न को जिस गुरु भाई के सामने रखिए तो उचित होगा, क्योंकि वेदों का अध्ययन उन्होंने ज़्यादा कठिन गहरे ढंग से किया। आपके लिए मैं एक प्रश्न दे रहा हूँ। भाई विवेकानंद जी के लिए एक प्रश्न है, भांग, गांजा, धतूरा, नशा का लगाव शिव से क्यों है? क्या तो मैं दे रहा हूँ, इनका वे सेवन करते हैं? भाई अशोक जी इसका उत्तर दे रहे हैं। शिव के, कल मैंने अपनी चर्चा में कहा था कि शिव बहुआयामी व्यक्तित्व के देवता हैं। उनके कई रूप हैं, योगेश्वर, कपिलेश्वर, महाकाल, महेश्वर, महादेव। उनमें एक रूप उनका वैद्यनाथ का भी, वह वैद्यों के नाथ हैं। और जितनी चीजों का नाम इन्होंने बताया है, सबका आयुर्वेद में कोई न कोई उपयोग है। भांग नशा के लिए आवश्यक तो है, लेकिन वेदों में इसका उपयोग है, और जितनी भी नींद की दवाएं बनती हैं वो इन चीजों से बनती हैं। अगर करेंगे तो शांति बनाए। जो प्रश्न कल उत्तरित हो चुके हैं, मैं उसे दोबारा मुनासिब नहीं समझता हूँ। फिर भी एक बार प्रश्न आपको सुना देता हूँ। शिव सबके गुरु, शिव के गुरु कौन? भगवान को प्रसन्न करने की सारी जिम्मेवारी भक्ति होती है। और आज सुबह कर्ताओं ने नहीं संतुष्ट है तो दूसरे से पूछिए, पूछेंगे प्रेत क्या होता है। जब शिव जी के गुरु नहीं है तो गुरु माता कहां से आ गई? शिव जी के गुरु माता की बात नहीं हो रही है, शिव शिष्यों के गुरु माता की बात हो रही है। शिव जी के गुरु माता की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है शिव शिव की अर्धांगिनी को अपनी गुरु माता के रूप में स्वीकारते हैं, पार्वती को अपनी गुरु माता कहते हैं, एक रिश्ता जोड़ लेते हैं। हालांकि वर्षों तक टेक्निकलिटी में बात किया जाए तो भगवती प्रथम शिष्या होने के नाते हमारी गुरुबान भी हो सकती है, लेकिन एक रिश्ता उनसे गुरु माता का भी हमारा है। हम गुरु जी को पिता मानते हैं तो उनकी पत्नी को हम लोग गुरु माता मानते हैं। महादेव की गुरु माता का सवाल नहीं है, सवाल है शिव शिष्यों की गुरु माता का, जिनसे आप भगवती का अर्थ ले लें, पार्वती का अर्थ ले लें, महादेव की अर्धांगिनी का अर्थ। एक भाई जी का सवाल है, इंद्रदेव पंजियार साहब, साहर घाट, जिला मधुबनी। हम लोग जो रुद्राक्ष कंगन कलाई में बांधते हैं, क्या यह रुद्राक्ष गृहस्थी जीवन के कार्य में विभिन्न प्रकार से अशुद्धि उस पर पड़ता है, वो अशुद्ध नहीं होता है? सवाल यही है कि क्या हाथ का बांधा हुआ कलाई का रुद्राक्ष गृहस्थी के काम काजों में पर पैखाना गए हैं तो उसमें अशुद्ध नहीं हो जाता है? एक पंडित जी थे, खाना बना रहे थे, अपने कमरे के ठीक चौखट पर बैठ के खाना बना रहे थे। दाहिने हाथ से चूल्हा में आग लगा रहे थे और बायां हाथ से चौखट के बाहर निकाले हुए। बायां हाथ
चौकट के बाहर दाहिने हाथ में चौकट के अंदर चूल्हे में लकड़ी डाल रहे थे। एक संत ने पूछा, महात्मा ये बायां हाथ चौकट के बाहर, दाहिना हाथ चौकट के अंदर चूल्हे में लकड़ी डाल रहे हैं, इसका राज रहस्य क्या है? कहा महात्मा ने कि देखो भाई, बायां हाथ अपवित्र न है, इसीलिए इसको हम किचन में नहीं जाने देते। दाहिना हाथ किचन में है। वसुधा महाराज जी बैठे हुए थे किचन में, हाथ सिर्फ बाहर था, दरवाजे के बाहर। उस संत ने कहा कि प्रभु, असल अपराधी को तो अंदर जगह दिए हुए हैं, ये तो अपराधी नहीं है, ये तो बाहर कागज है। वस्तुतः गंगा पवित्र जिस दिन हो गई, और चीजों को किस चीज से पवित्र करेंगे आप? गंगाजल को लेकर छीट देते हैं, कहते हैं कि सब कुछ शुद्ध हो गया, जगह शुद्ध हो गया, और जिस दिन गंगे में अपवित्रता आ गई, उस दिन क्या होगा? रुद्राक्ष अपवित्र नहीं होता, रुद्राक्ष अपवित्र नहीं होता। कि आप बांध लिए हैं, आपने देखा है कि स्मशान साधक योगी भी रुद्राक्ष बांधे रहते हैं। रुद्राक्ष ऐसा लकड़ी नहीं है जो छुई हुई लकड़ी हो, जिसको कि पहन करके आप अर्थी उठा लिए तो पवित्र हो गया। रुद्राक्ष में अपवित्रता व्याप्त नहीं होती, शिव के गंगा की तरह। जुलाई में चुनाव लड़ने की है, ज्ञान प्राप्त कर लीजिए कि कौन से है वोट देने के लिए। शिव को गुरु कर लीजिएगा, तब मैं अच्छे कैंडिडेट को वोट दीजिएगा। अभी तो शिव को गुरु करके ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, ताकि अच्छे आदमी को चुन सकिए। हरिद्रानंद जी बताएंगे कि काहे लोग का माथा खा रहे हैं। आज से 23 साल पहले बिहार का पोस्ट कट गया। 23 साल पहले अखबार में देखा होगा आप लोगों ने, रेडियो पर आया कि बिहार का पोस्ट कट गया। वो देखा कि पोस्ट तो कटी हुई है और समाज में अपना कुछ स्थिति बन नहीं रहा है। उसने कहना शुरू किया, बड़ा हल्का लगता है दौड़ने में, अब तो कोई कुत्ता नहीं पकड़ पाता है। प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम जो समाप्त हो चुका है। और स्वर्ग और आत्मा के भीतर जो प्रश्न मंच के आए हैं, इस कालावधि में, इस समय के अंतराल में जो प्रश्नोत्तर के लिए निर्धारित किया गया था यहाँ के आयोजकों के द्वारा, इतने सारे प्रश्न उत्तरित उस अवधि में नहीं हो सकते हैं। नतीजा यह निकला कि प्रश्नों की एक लंबी पेड़ी रुक गई, ठहर गई है। एक हमारे भाई ने लिखा है कि कल मैंने कुछ प्रश्न भेजे थे, खो गए हों तो उसका उत्तर नहीं दिए। उन्हें दुख हुआ है कि उनका
सवाल क्यों गुम हो गया, तभी ऐसा लिखा होगा उन्होंने। कागज का टुकड़ा उड़ गया। आज दिन की परिचर्चा में 2 बजे मैंने यह बात कही थी आप भाइयों से, बहनों से, कि जिस दिन मैंने शिव को गुरु माना था, आज से तकरीबन 23 साल पहले, उस दिन मुझको किसी ने नहीं कहा था कि शिव को गुरु माने आप। मैंने दिन में कहा था कि मुझको कुछ भी पता नहीं था कि शिव गुरु होते हैं। मेरे मन ने कहा कि गुरु जब भगवान होते हैं तो भगवान गुरु काहे नहीं है। और गुरुओं के लौकिक गुरुओं के सानिध्य में रहा हुआ मन, शरीरधारी गुरुओं के साथ रहा हुआ मन, उनसे आजी जाके, उनसे परेशान होके, गलती भले ही मेरी रही हो, उन गुरुओं की नहीं रही हो, मेरे मन में शिव को भगवान समझ के गुरु मान लिया था। मुझको पता नहीं था कि शिव गुरु होते हैं। अब तो किताबों की बात मैं कर सकता हूँ, व्याख्या कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि शिव के बारे में, उनके गुरु पद के बारे में किताबों में क्या लिखा है, जो मुझको ज्ञान है। लेकिन जिस दिन मैंने शिव को गुरु माना था, मुझको किसी ने नहीं कहा था और न मैंने किताबों से ही जाना था कि शिव गुरु होते हैं। शिव को गुरु मानने के बाद 1974 में 1982 तक मैंने किसी को नहीं कहा कि शिव गुरु होते हैं। दिन में मैंने कहा था कि आप तो शिव को गुरु मानते हैं, अब पहले अपने विचार पे निर्णय लेके, आज कोई भी शिव को गुरु मानता है, सामान्यतया वो निर्णय लेता है, सोचता है कि गुरु बना लेते हैं, शिव को गुरु बनाना है, वहां धोखाधड़ी का सवाल नहीं है। ठीक ही तो है कि शिव गुरु हैं, घर घर के बाबा हैं, उनके बारे में कहा गया है कि गुरु हैं वो। चलो भगवान भी मानते हैं तो गुरु भी बना लेते हैं। आप तो विचार करते हैं, विश्वास जैसी चीज में कदम बढ़ाते हैं शिव को गुरु मानने की दिशा में। मैंने तो दिन में कहा कि पूरे अविश्वास, पूरी अश्रद्धा के बीच मैंने शिव को अपना गुरु माना था। और 8 वर्ष तक मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे गुरु शिव हैं, क्योंकि मुझको लगता था कि शिव को गुरु मान के भी कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तरह तरह के प्रश्न मेरे मन में पैदा होते थे, बिल्कुल स्वाभाविक है कि पैदा होंगे। बताइए भाई साहब, मैं किससे सवाल करता, कौन मेरे सवालों के उत्तर देता। आज तो बड़े मजे में प्रश्न उत्तर कार्यक्रम रख दिया शिव सिद्ध परिवार सीतामढ़ी ने, और प्रश्नों की एक लंबी सूची आ गई मंच पे। रखा लक्ष्मी यादव जी ने, प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं हम लोग। कोई बात नहीं, भाई का भार तो भाई वहन करता है। लेकिन सोचिए तो जरा 1973 से लेके 1982 तक मेरे मन में भी तो सवाल उठे होंगे। किससे मैं पूछने जाता कि हमने शिव को गुरु माना है, ऐसा हो रहा है, जरा बताइए तो मैं क्या करूं। और मैं उत्तर देने आज बैठा हूं। किसी ने मुझको सवाल का जवाब नहीं बताया और मैं उत्तर दे रहा हूं आज। आपके दूसरे गुरु भाई उत्तर दे रहे हैं, औरों के साथ तो हो सकता है कि उत्तर उन्होंने सुना हो मुझसे,
मैंने किससे उत्तर सुना है? किसी से तो नहीं सुना। एक बात जान लें आप, मन में सवाल अगर पैदा हो जाए, आदमी के मन में प्रश्न अगर पैदा हो जाए, उत्तर है, उत्तर मिलता है। आपके मन में अगर सवाल पैदा हो जाए तो उत्तर मिलेगा। आप किसी से पूछें अथवा ना पूछें, वो प्रश्न आपको पागल किए रहेगा और उत्तर तक वो खुद ही पहुंच जाएगा। इसीलिए इसकी चिंता, इसके लिए क्रोध नहीं करना चाहिए कि मंच पे सवाल भेजा था, उत्तर नहीं मिला। अगर आपके गुरु प्रश्नकर्ता के गुरु शिव हैं, तब तो उनको बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। प्रश्नों के उत्तर तो गुरु को देने होते हैं, गुरु देते हैं। और गुरु बोली से उत्तर देंगे तो काम नहीं चलेगा। आज का कोई गुरु अपने शिष्य को अगर बोली से समझाएगा तो शिष्य नहीं समझने जा रहा। कहां समझे हैं हम आप? बचपन से लेके बहुत दिनों तक तो समाज ने सिखलाया, चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हर एक आदमी को भाई समझो, दूसरे हर एक माता को माँ, अपनी माँ समझो, बहन समझो। बचपन से तो सिखलाया समाज ने। सुनते सुनते तो कान पड़ गए, व्यवहार में क्या है? जब धरती पर बचपन से लेके 25 साल तक नीति की बातें सुनते सुनते कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कौन समाज आपको कहता है कि चोरी करो? कौन पिता अपने पुत्र को कहता है कि तुम चोरी की आदत डालो? कोई नहीं कहेगा अपने पुत्र को। सभी कहते हैं पढ़ो बउआ, झूठ ना बोले के चाहिए, ठीक से रहो, ऐसा काहे करता रहो। सभी माँ बाप कहते हैं। कहाँ असर पड़ रहा है आज के उस मस्तिष्क पर? नहीं असर पड़ रहा। तो गुरु वही मूर्ख गुरु होगा ना, जो बोल के निश्चिंत हो जाएगा। मूर्ख पिता होगा जो बच्चे को बोल के चुप हो जाएगा। पढ़त क्या नहीं का, स्लेट पेंसिल लो पढ़ो, नहीं, वो स्कूल भेजेगा। बोल के नहीं रहेगा। वो बोली से अगर काम चल जाता तब तो कोई पिता खाली बोली के छोड़ देता, नहीं, उस पर आगे की कार्रवाई करता है। वो बच्चे को स्कूल भेजता है, पढ़ने को मजबूर करता है, विवश करता है। गुरु शिष्य को ज्ञान उतारते हैं, गुरु शिष्य को अपने जैसा बनाने का उत्तरदायित्व लेते हैं। गुरु को करना पड़ता है। बोल के छोड़ देंगे वो तो समझते हैं बोलने से क्या हो जाएगा। उनको उत्तर देना पड़ता है और उत्तर बोध की स्थिति में देना पड़ता है, शब्दों की स्थिति से परे जाना पड़ता है। सवालों के लिए परेशान नहीं होना है भाई साहब। अगर गुरु आपके शिव हैं और मन में प्रश्न पैदा हुआ है, गुरु को संप्रेषित करें आप, उत्तर मिल जाएगा। हम लोग यथासंभव उत्तर देते हैं। वैसे भी तरीका यही है, प्रश्न तो गुरु से होने चाहिए, शिष्यों से प्रश्न तो हो नहीं सकते। तो आप कहेंगे कि शिव गुरु की चर्चा में प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम क्यों शामिल किया जाता है? जब प्रश्न का उत्तर गुरु को देना है और यहाँ मंच पर बैठे सारे के सारे लोग शिष्य हैं, तो फिर ये प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम तो रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि महादेव आके थोड़े ही उत्तर देंगे, शिव आके थोड़े ही उत्तर देंगे। हम लोगों को इसमें थोड़ी कठिनाई। हम लोगों ने शिव को गुरु माना है, कोई हम लोगों की उपज नहीं है ये। हम लोग शिव को गुरु मानते हैं, ये हम लोगों के मन का फितूर नहीं है। कई बार हम लोगों ने कहा है कि हम लोगों ने अपने बाप दादों से सुना, हमारे समाज के जो विद्वान पुरुष हैं, विज्ञ लोग हैं, मनीषी हैं, आज के भी पहले के भी, उन लोगों ने कहा है कि शिव गुरु, और हम लोग उनके कहने पे शिव के शिष्य हैं। उनको एक अधिकार बनता है, समाज को एक अधिकार है,
समाज ने कहा है कि शिव गुरु है और समाज की राय पे हम आपने शिव को अपना गुरु माना है तो समाज को एक अधिकार बनता है। अगर सीतामढ़ी के लोग कह रहे हैं कि ये कॉलेज बड़ा सुंदर है, फलाना स्कूल बड़ा अच्छा स्कूल है, तो उन लोगों को ये अधिकार है कि उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से वो पूछें, जानें, समझें कि सचमुच में स्कूल बढ़िया पढ़ाता है, हमारा स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं, ये तो बच्चों से पता चलेगा। बच्चे बताएंगे कि स्कूल में पढ़ाई कैसे होती है, बच्चों में आया ज्ञान बताएगा स्कूल कैसा है। जब भारतीय जनमानस इस बात को कह रहा है कि शिव गुरु हैं, जब भारत का जनमानस इस बात को जानता है कि शिव गुरु है और हम लोगों ने शिव को अपना गुरु बना लिया है, सिद्धांत उनके हम लोगों ने व्यवहार में उतार दिया है, तो उस जनमानस को यह अधिकार है कि शिव के स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से वो जाने, समझे कि उसका यह वक्तव्य, उसकी यह बात, जनमानस के द्वारा कही गई बात कि शिव गुरु हैं कितनी सही है, सचमुच में वे गुरु हैं अथवा नहीं है। हम लोग प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम इसी के लिए रखते हैं कि शिव शिष्यों से समाज प्रश्न करे, लोग प्रश्न करें, ताकि वो समझें कि उनकी राय पर उनके स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी सचमुच में पढ़ते हैं, वो मास्टर पढ़ाता है कि उनका वक्तव्य गलत है। और इसीलिए हम लोग प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं कि फैसला तो आप करिएगा कि महादेव का चेला कैसा उत्तर देता है। फैसला इसीलिए आपको करना है कि राय आपने दी है कि शिव गुरुओं का गुरु है, जगत गुरु है, सबसे बड़ा गुरु है। जब राय आपने दी है तो निर्णय आप ही लीजिएगा कि आपकी राय कैसी है, और यह निर्णय तो विद्यार्थी में आए ज्ञान से ही पता लिया जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। कुछ प्रश्नों के उत्तर हो जाए। रहना चाहते हैं और बिल्कुल रहने जैसा आचरण करते हैं और जाना पड़ता है, मन इस बात को समझता क्यों नहीं? सूरज ढलने के बाद चिड़िया अपने घर को स्वतः लौट आती, कोई नहीं कहता कि अंधेरा हो जाएगा, तुमको दिखेगा नहीं, गौरैया लौट जाओ घोंसले को ना। और कम वक्त आदमी है 80 साल का हो गया है और कह रहा है कि गाड़ी के रजिस्ट्रेशन ना बैठो, या गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सिटी ऑफिस में करवा ले आओ। 80 साल का हो गया और जगत की चिंता में एक बार भी वो नहीं सोच रहा है कि जाएंगे हम यहां से। रिटायर कर गए हैं लोग, मेरे परिवार में बहुत सारे लोग रिटायर कर गए, अच्छी अच्छी नौकरी से रिटायर किए। रिटायर किए हुए भी 10-12 साल हो गए और मुझसे ज्यादा परेशान है मेरे धन के लिए वो लोग, मुझसे ज्यादा परेशान है घर के लिए वे लोग। हमने एक बार कहा काहे तक निकाल बनी के जगह आप चौलन नहीं चाहिए जैसे थोड़ी मकानों का काहे रहता जिंदगी बनी हुआ। कम वक्त चिड़िया को भी शाम होने के पहले ये पता होता है कि अंधेरा हो जाएगा, कैसे लौटेंगे घर को। जाने का वक्त आ गया है, चलाचली की बेला है और मगन है आप धरती की ओर भागने को। एक शायर ने बड़ा सुंदर कहा है, मैंने अपने सरकारी कक्ष में भी इसको लिख के टांगा। एक शायर ने कहा नजर सुए कदम सुए मरकत। एक शायर ने कहा कि कदम सुए मरकत, सुए मन तरफ, हमें क्या जो आंसू उजाले हुए हैं कि हम तो अंधेरों के पाले हुए हैं, सुमन तरफ। कदम सुए मरकत, पांव बढ़ रहे हैं कब्र की ओर, मतलब मन कब। कदम सुए मरकत, पांव बढ़ रहे हैं मौत की ओर, कब्र की ओर। नजर सुए दुनिया, कदम बढ़ रहे हैं कब्र की ओर और आगे देख रही है दुनिया की ओर। चल रहे हैं पूरब, आगे देख रही है पश्चिम। कदम सुए मरकत,
पांव बढ़ रहे हैं कब्र की ओर। नजर सुए दुनिया, कहां जा रहे हो, किधर देखते हो? भाई जिधर चलिएगा उधर देखिएगा कि नहीं देखिएगा? यातायात का ऐसा ही नियम है ना, ट्रैफिक रूल्स ऐसा ही है ना। कदम सुए मरकर देखिए इंसान की स्थिति, कदम सुए मरकर कब्र की ओर पांव बढ़े चले जा रहे हैं, कब्र की तरफ पांव बढ़ रहे हैं। नजर सुए दुनिया और आंखें दुनिया की ओर देख रही हैं। इस साल पोतवा बीए में पढ़ फेल तो गई लो, बड़ा चिंता, बस सुबह से शाम पोता के बीए में फेल होने के लिए चिंतित है। नजर सुए दुनिया, कहां जा रहे हो, किधर देखते हो? भैया जिधर जा रहे हो उधर देखोगे कि नहीं देखोगे? दुर्घटना तो ही जाएगी। हमारे मनीषियों ने देखा, हमारे ऋषियों ने इस बात को समझा कि भौतिक तल पे केवल अंधेरा नहीं है, यहां दिन के उजाले में खिड़कियां बंद कर देने से अंधेरा जो छा जाता है वो केवल भौतिक तल पे नहीं है, फिजिकल प्लेन पे केवल नहीं है, मन के तल पे भी अंधेरा है। मन भी हमारा अंधकार में है और अंधेरे में सही स्थिति की प्रतीति नहीं होगी। अंधेरे में सही चीज को आप नहीं जान सकते। सांप को रस्सी समझ लें तो कमबख्त काट खाएगा और रस्सी को सांप समझ लें तो भागने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दोनों स्थिति ठीक नहीं है। क्या आदमी की स्थिति है? हमारे ऋषियों ने, भर्तृहरि ने कह दिया, कई बार कहा है मैंने, आपको फिर दोहराता हूं। कई बार लोग कहेंगे महादेव को गुरु माने, चैनवे नहीं मिलता। ट्रेन में चढ़ जाइएगा, कहिएगा कि जी हम खड़ा होना चाहते हैं, कैसे खड़ा हो जमीन पर? तो ट्रेनमा से उतरिएगा तब ना भाई, ट्रेनमा में चढ़े। भोग हम लोग नहीं भोग रहे हैं, भोगाया जा रहा है। हम लोग सुख कहां भोगते हैं? सुख में हम लोगों को भोगता। और मन जब राजा होता है तब नो आराम है, मनवा गुलाम होगा तो आराम है। हम लोग कपड़ा कहां पहनते हैं? कपड़े हम लोग के मन को गुलाम किए हुए। हम लोग मकान कहां बनाते हैं? मकान में हम लोग को धर लेता है। जूता कहां आप खरीदते हैं? जूते में हम लोगों को धर लेता है। वह मालिक हो जाता है, हम लोग नौकर हो जाते हैं। हम लोगों के भोग के साधन हम ही को गुलाम बना लेते हैं। और जब भी गुलाम होते जाइएगा ना तो कष्ट बढ़ेगा, स्वतंत्रता छीन जाएगी, सुख खत्म हो जाएगा, शांति खत्म हो जाएगी। भर्तृहरि कहते हैं कि भोगा न भुगता वैमी व भुगता, गोरखनाथ के चेला। भोग को हम लोग कहां भोगे? अपने भोगा आ गए। इधर मैं बड़ा निश्चिंत था, 3-4 साल पहले मैंने एक स्कूटर खरीद लिया, लाइट ना लगा 100 रुपये में। जब से खरीदा हूं स्कूटर मेरे लिए हेडेक हो गया। वही मेरा मालिक, परेशान रहता हूं कि कोई उठा के नहीं ले जाए उसको। स्कूटर अपने आराम के लिए मैंने खरीदा था, अब स्कूटर के आराम के लिए मैं जीता हूं। मकान आप अपने सुख के लिए बनाते हैं, जीवन भर उसके सुख के लिए अब आप रहेंगे। वो तो बन गया, अपने सुख के लिए बनाया था ना आपने, हमने। जीवन भर उसी मकान के सुख के लिए जीना पड़ता है आदमी को। ऐसा नहीं है कि भोग गलत है। मैं पटने में सरकारी निवास में रहता हूँ, टेलीफोन सरकारी, गाड़ी सरकारी, ऑफिस में पंखा सरकारी, कारपेट सरकारी, टेबल सरकारी, कुर्सी सरकारी, लेकिन मोह कहाँ होता है? मेरी अपनी कलम खो जाए तो मन घोर हो जाता है, सरकार की कलम टूट जाए तो मन कुछ भी घोर नहीं होता। नाजिर हो, कलम कीन के लेते आइएगा, साला कलम खराब हो गया। देखिए भोग तो उसी का भोग रहे हैं ज्यादा। अपनी कलम से हम लोग कहाँ लिखते हैं, पॉकेट में पड़ी रहती। भोग रहे हैं सरकारी कलम का और उसके खोने पर कोई दुख नहीं होता।
उसके खराब होने पर कोई चिंता नहीं होती है, आराम तो उसी से मिल रहा है। मैं विगत 9 वर्षों से ऑफिस फ्लैट में रह रहा हूँ, बिहार सरकार का मकान है। 5 को 6 को 10 को फोटो में महादेव का और ईसा मसीह का और काबा मदीना का टांगे हुआ हूँ। मेरे ड्राइंग रूम में अधिकांश लोग गए हैं, देखा है उन लोगों ने। मेरे पिताजी ने भी मुजफ्फरपुर में मकान बनाया है। एगो कांटी ठुकिएगा है साहस, कलेजा में कांटी घुसेगी, कलेजा में। हे मकान के दीवार में छेद हो जाएगी, का कोयला तू। अगर मेरा बच्चा लिख दे पेंसिल से मेरे पिताजी के मकान में ना, तो मुझसे भय ना हो तो गोलियां चल जाए, कलेजा फट जाएगा। मेरे मकान के दीवार पर किसी ने लिख दिया, हो बाप जुल्म हो गया, पुचारा कराना पड़ेगा। उस साला मकान किसके काम के आ रहा है? साला मकान की नौकरी में तो हम जी रहे हैं, उसकी सुविधा में तो मेरे प्राण सूख रहे हैं। अपने सुख के लिए बनाया था ना। और जब भी मन गुलाम होगा, दुख किसको होगा? ऐसा नहीं है कि भोग से भोग में गलती है। शिव भोगाधिपति कहे जाते हैं, भोग के अधिपति कहे जाते हैं। भोग देते हैं वो, लेकिन भोगने के लिए देते हैं, भोगाने के लिए नहीं देते वो। कपड़ा आप पहनिए भाईजान, कपड़ा आपको नहीं पहने, कपड़े के लिए आप जिंदा नहीं रहिए, कपड़ा आपके लिए जिंदा रहेगा। भर्तृहरि कहते हैं, भोगा न भोगता मैं मेव भोगता। भोग को हम लोग कहाँ भोगे, अपने भोगा गए। तृष्णा न जीर्णा मैं मेव जीर्णा। इच्छाएं कहाँ पूरी हुई, खुद ही हम पूरे हो गए। इच्छाएं तो वैसी की वैसी रह गई है, और फल प्रतिफल जवान होती चली गई, इच्छाएं बढ़ती चली गई रक्त बीज की तरह, अपने पूरे हो गए। तृष्णा न जीर्णा वैमेव जीर्णा, तपा न तपता वैमेव तपता। हम लोग तप कहाँ किए, अपने तपा गए। हम लोग नमः शिवाय थोड़े करते हैं, नमः शिवाय हम लोगों को करता। किसी को कहिएगा भाई साहब गुरु चर्चा है सीतामढ़ी में, चलिएगा नहीं रघुनाथ कॉलेज में, क्या एक माला कर ले चल भाई। उस ससुरा को मलबे धर लिया है, माला नहीं धरा है, नमः शिवाय ही उसको पकड़ लिया है, वो नमः शिवाय को नहीं पकड़ा है। भर्तृहरि कहते हैं, तपा न तपता वैमेव तपता। पूजा हम नहीं करते हैं, पूजवे समला सब हम लोगों को करता है। भैया ऐसी गुलामी क्यों करते हैं आप? ऋषियों ने हमारे देखा कि आदमी की तो अजीब स्थिति है, मानसिक तल पे अंधेरा है। अंधेरा है यानी सही स्थिति का इसको भान नहीं है। ऋषियों ने कहा, तम सो मां ज्योतिर्गमया, अंधकार से प्रकाश की ओर चलना है। मृत्यु निश्चित है, इसीलिए अमृत की ओर चलना है। मृत्यु और मां अमृत गमया। और क्या? असदो मां सदगमया। कहा कि यहाँ सब कुछ असत है, यहाँ कुछ भी ठहरा हुआ नहीं है, कुछ भी यहाँ परमानेंट नहीं है, कुछ भी यहाँ सत्य नहीं है। सत्य मन तो हलन, कुछ भी यहाँ सत्य नहीं है, यहाँ सब कुछ असत है। सब कुछ यहाँ चल रहा है, चला जा रहा है, नामी है जगत। जंगम है, ये गुजर रहा है, पैसिंग शो, गुजरता हुआ तमाशा है, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। और जब भी कोई चीज चल रही है, वो कोई तो केंद्र बिंदु होगा, कोई तो न्यूक्लियस होगा। बिना केंद्र के कोई चीज तो घूम ही नहीं सकती, मूव ही नहीं कर सकती है, कहीं तो फिक्स्ड पॉइंट होगा। कहा असदो मां सदगमया, यानी इस फिक्स्ड पॉइंट को खोजना है, उस केंद्र बिंदु को खोजना है, उस परमात्मा को खोजना है। क्योंकि बाकी चीजें चल रही हैं तो कोई न कोई धुरी होगी, कोई स्थिर बिंदु होगा। इन चीजों के लिए गुरु की बड़ी आवश्यकता है। अंधकार से प्रकाश में स्वयं जाना बड़ा कठिन है। मैंने शिव को गुरु बड़े अविश्वास, बड़ी अश्रद्धा में माना था।
जिनकी चर्चा में मैंने कहा है मैं झूठ कम बोलता हूं, क्यों बोलूंगा, जरूरत होगी तब। मैंने शिव को बड़ी अश्रद्धा, बड़े अविश्वास में मैंने शिव को गुरु माना था। 8 साल तक मैंने वाच किया और 1982 में जब मधेपुरा में मैं पदस्थापित था, वहां दंडाधिकारी था जिले में, तो 1982 में मैंने इक्का दुक्का लोगों को कहना शुरू किया कि हे महादेव को जरा गुरु मान के देखिएगा। और उन लोगों को कहना शुरू किया, जब मैं सहरसा जिला स्कूल में विद्यार्थी था बहुत पहले, तब उन लोगों के साथ अस्मा की श्मशान की साधना में जाया करता था। वो लोग उस समय हमसे बहुत ज्यादा उम्र के थे, तो जब मैं वहां पदस्थ विद्यार्थी था तो उनके साथ श्मशान जाता था। और जब वहां पदस्थापित हुआ मैं 1982 में, तबादला होकर जब मैं मधेपुरा गया तो उन लोगों से मिला, उन लोगों से जिन लोगों के साथ बचपन में मैं श्मशान जाया करता था सहरसा में या मधेपुरा में, और उन लोगों को मैंने कहा कि भैया जरा महादेव को गुरु मानिएगा। और 82 से लेके 85 तक मुश्किल से कुछ लोगों को कहा, एक दो आदमी यहाँ हैं उस समय के। दिन की चर्चा में हमारे राजा बहू ने एक बात कही थी। एक हमारे वक्ता आए थे रोहतगी साहब, उस समय वे वहां पर मजिस्ट्रेट थे बेगूसराय में 85 में। मेरे साथ फिर मधेपुरा में तबादला हुआ, बेगूसराय आ गए, मैं मधेपुरा में ही था। एक दिन का वाकया है कि मैं पटने जा रहा था मधेपुरा से सरकारी काम से। एक और मित्र मेरे मजिस्ट्रेट थे आर्यन सिन्हा साहब, दोनों आदमी हम लोग जीप से चले थे। बेगूसराय मधेपुरा से पूर्णिया होकर उन दिनों रास्ता था, बेगूसराय आते आते अंधेरा हो गया। हम लोगों ने कहा कि रुक जाते, सुबह पटना चले। बेगूसराय में रुकने के लिए बड़ी अच्छी जगह थी, कायकी रोहतगी साहब वहीं पदस्थापित थे, सरकारी निवास भी था उनका। हम लोगों ने शाम में इनको ढूंढा, मालूम हुआ कि सिनेमा मजिस्ट्रेट है, सिनेमा के इंस्पेक्शन में निकले हैं। हम लोग भी कहा कि चलिए बढ़िया मौका है, सिनेमा हॉल में चलते हैं। दोनों मजिस्ट्रेट हम लोग चले गए सिनेमा हॉल, ये मिल गए, बड़ी प्रसन्न हुए कि मधेपुरा से हमारे मित्र लोग आए। फिर आ गया ये डेरा। रात में हमारे साथ जो मजिस्ट्रेट थे आर्यन सिन्हा साहब, उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं जरा अपने ससुराल, उनका वहीं पर ससुराल था, वो जीप लेके चलेगा, हम ले जाइए सुबह आ जाइए। उस डेरे में बच गए हम और रोहतगी साहब। परिवार उन दिनों भी इनके साथ नहीं था, आज भी पटने में सर्विस करती है पटने में। तो ये तनहा थे। चपरासी 11 बजे रात में बोला कि सर हम अब जाते हैं डेरा। चपरासी खाना वाना खिला के 11 बजे चला। पहले हम लोग निशाचर ज्यादा थे, रात में ज्यादा जगते। पुराने गुरु भाई इस बात को जानते हैं कि शाम में हम लोग बैठे, सूरज सुबह निकल गया। अब ऐसी आदत नहीं है। करीब 2:45 बजे तक हम लोग बातें करते रहे। उस समय ये गुरु भाई हो चुके थे, शिव शिष्य हो चुके थे। इक्का दुक्का लोग ही थे 1985 तक। मैं किसी को जनरली कहता नहीं था कि मैंने शिव को गुरु माना है। 82 में इक्का दुक्का शुरू ही किया, 8 साल के बाद। सच्चाई में आपको बता देता हूं। प्रश्नकर्ता ने पूछा है, वैसे तर्कों से भी मैं प्रमाणित करूंगा तो आप न काट सकेंगे, लेकिन मैं क्यों करता हूं या बता देता हूं आपको, विश्वास मत करिएगा, इससे लाभ नहीं है, मेरी चीजें।